हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और जब से आपका हरियाणा सीईटी 2025 की फॉर्म फिलिंग बंद हुई है यानी कि 14 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम एग्जाम कब होगा, है ना। और एग्जाम को लेकर के भी 3-4 थ्योरी सामने आ रही है। कल शाम में भी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जुलाई में एग्जाम का बोला जा रहा है कि जुलाई के सेकेंड वीक में होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें अभी के लिए सर्कुलेट हो रही है, या मैं कहूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं। और उसी में एक डाउट बोल लो इसको, या फिर थोड़ा सा एक होता है, अगर आपने किसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करा है तो उसके बारे में ये जरूर जानने के लिए होता है कि उस एग्जाम का कंपटीशन क्या रहेगा, खास करके जब आपका हरियाणा सीईटी जैसा कोई एग्जाम हो, है ना। तो फॉर्म फिलिंग आपका बंद हो चुका है, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि कितने फॉर्म टोटल फिल हुए हैं। पिछली बारी के कंपैरिजन में अब की बारी कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं एक बारी फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो थंबनेल भी यही है कि टोटल फॉर्म कितना है और कंपटीशन बहुत कम। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है क्या सच में कंपटीशन कम है या फिर हाई है, क्या कुछ रहेगा, ये एक बारी देख लेते हैं। ये वाली न्यूज़पेपर कटिंग है, मैं आपको शायद विजिबल नहीं होगी, मैं इसको रीड करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। बोला गया तृतीय श्रेणी पदों की सीईटी परीक्षा के लिए 13,48,000 फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। 13,48 फॉर्म भरे गए हैं, है ना। उसके बाद बोला गया है, अगर मैं डिटेल में बताऊं तो, कि तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आपका सीईटी के लिए 13,48,697 युवाओं ने आवेदन किया है। आवेदन करने में हिसार जिले के युवा जहां सबसे आगे रहे, वहीं पर पंचकुला में सबसे कम आवेदन हुए हैं, यानी कि पंचकुला से सबसे कम फॉर्म फिलिंग हुई है ना। और आपका जो हिसार जिला है वहां पर आपकी सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिंग हुई है। दो क्वेश्चन मेरे आपके लिए हैं, हिसार में आपका क्या फेमस है, पशु से रिलेटेड कुछ है, एक मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक मुझे ये बताएंगे कि आपकी मोरनी हिल्स कहां पर है। दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मोरनी हिल्स कहां पर है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बता देना, लगे हाथों कुछ ना कुछ दिमाग में जाना चाहिए, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी कि HSSC जल्द ही परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि परीक्षा की तिथि आपकी कब होगी, उसको लेके भी एक आपकी न्यूज सर्कुलेट हो रही है। फिर आगे चलिएगा, बोला कि HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि हिसार से सर्वाधिक कितने हुए हैं, 44,403 युवाओं ने आवेदन किया। भिवानी से 1,05,470 और जींद से 1,05,344 आवेदन आए हैं। सबसे कम आवेदन कराने वाले जिले में पंचकुला से 13,422, सिर्फ 13,422। इसमें मतलब क्योंकि आपको पता है एरिया वाइज वैसे भी आपका छोटा ही है, तो कोई वो वाली बात नहीं है कितने कम क्यों हुए, क्योंकि एरिया वाइज आपका पंचकुला छोटा है ना। आगे चले फिर, क्या था, भिवानी का हो गया। सबसे कम आवेदन पंचकुला से 13,422, फरीदाबाद से 22,000, सिर्फ 22,424, नू से 22,940 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी कि एरिया वाइज जो सबसे कम आपके जिले पड़ते हैं, सबसे छोटा जिला अगर एरिया वाइज पूछ लिया जाए तो आपका फरीदाबाद है, नोट कर लेना। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जिला अगर पूछ लिया जाए तो पहले नंबर पर आपका फरीदाबाद आता है, दूसरे नंबर पर आपका आता है यहां से पंचकुला, है ना। पहले पर फरीदाबाद, दूसरे पर आता है पंचकुला। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कौन से जिले में है। शहरी जनसंख्या यानी कि आपके शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, फरीदाबाद है। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, फरीदाबाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बोला गया हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग सीईटी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता होती है आपकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी गड़बड़ घोटाला ना हो, आपका प्रॉपर ढंग से पेपर कराया जाएगा। और उसके बाद टाइम का भी बोला गया है कि ऑन टाइम आपकी सारी चीजें होंगी, अब और ज्यादा डिले इस एग्जाम में आपका नहीं कराया जाएगा। उसके बाद बोला गया है परीक्षा की तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों का आह्वान किया कि परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों का पालन करें। मतलब जो भी अपडेट होगी आपकी साइट पर डाल दी जाएगी, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है।
आगे चलते हैं। वही अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए एचएसएससी कई शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रही है। ऑब्वियस सी बात है भैया, हरियाणा सीईटी का एग्जाम है तो एक शिफ्ट में तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा शिफ्ट होंगी, ज्यादा पालियां होंगी, और ज्यादा होंगी तो इसका मतलब आपका फिर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी आएगा। वो एक अलग मुद्दा है, आगे कभी बातचीत कर लेंगे। आगे चलिए, बोला गया है एक शिफ्ट में क्या होगा, एक शिफ्ट में हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता एक में होगा। परीक्षा के लिए केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है, यानी कि जहां जहां आपका एग्जाम होगा वो सेंटर ऑलरेडी सेलेक्ट किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव जल्द ही सभी जिलों के नाम या फिर आपकी जो भी इसमें नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी वो आपको बता दी जाएगी। ये सारा सब कुछ बोला गया है। अब फिर से अपने थंबनेल पर आते हैं कि मैम आप तो बात करने वाली थी कंपटीशन के बारे में, तो भैया कंपटीशन ही तो है। 13,48,000 फॉर्म अब की बारी भरे गए हैं। कितना? 13,48,000 में यही कहीं लिख लूं, 13 और 13.4 लाख इतने भरे गए हैं। पिछली बारी 11,37,000 के नियर बाय कुछ बैठे थे, है ना। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि हर साल जब आपका एग्जाम आता है तो फॉर्म फिलिंग की संख्या तो बढ़ती जाती है। आप इमेजिन करो, हमारे जो पेरेंट्स का टाइम था, जनरेशन थी, उस टाइम पे कितने कम फॉर्म फिलिंग होते थे। आधी भर्तियां तो ऐसी हो जाती थी बिना पेपर के, सीधी भर्ती जिसको बोला जाता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम टू टाइम जो अगला एग्जाम आता है ना, उसमें आपके नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो इंक्रीज होते हैं। फिर कॉम्पिटिशन कम है या हाई है वो पता कैसे चलता है? पता इस बिहाफ पर चलेगा कि पिछली बारी आपके जो फॉर्म फिलिंग थे 11.5 नियर बाय मान लो, अब की बारी 13.5, यानी कि 2 लाख का फर्क आपका लगभग पड़ा है। तो भैया पेपर भी तो आपका 2.5 साल के बाद हो रहा है। समझ रहे हो बात को? 2.5 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशन यही था कि हर कोई भरेगा फॉर्म और बहुत ज्यादा संख्या में। और नियर बाय अगर मैं कहूं तो 15 लाख का आइडिया लगाया जा रहा था। तो जितना आइडिया लगाया जा रहा था, जो एक्सपेक्टेड था ना, उसके कंपैरिजन में आपका कंपटीशन कम है। लेकिन भैया 13,48,000, 13.5 लाख बच्चे कोई एक एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन इजी नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? इतनी भीड़ में से अगर आपको निखर करके बाहर आना है, ये वो वाली चीज है। और बहुत सारे डाउट भी थे, मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ कि मैम क्वालिफाइंग होगा या क्या होगा। भैया होता आपका क्वालिफाइंग है सीईटी, लेकिन फिर आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। जितनी वैकेंसी उसके 5 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, 6 गुना को, वो आपका एक अलग प्रोसेस होता है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोच के पढ़े कि मुझे बस सीईटी क्वालिफाई करना है। मैं बता रही हूँ कंपटीशन इतना हाई है। 13.4 लाख, 13.5 लाख बच्चे ने फॉर्म फिल करा है ना। 10 लाख भी अगर देने पहुंच गए एग्जाम तो 10 लाख कम नहीं होता है। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हमारा तो क्लियर हो जाएगा। क्वालिफाइंग के अगर मोड से पढ़ोगे तो भैया रह ही जाओगे। पहले बता रही हूं, हमेशा ये सोच के पढ़ना है कि चाहे कोई भी वैकेंसी आए सीटी के थ्रू, आपको हर वैकेंसी के टॉप जितने भी स्टूडेंट वो बुलाए, 4 गुना 5 गुना, आपको हर लिस्ट में काउंट होना है। समझ रहे हो बात को? अगर बात की जाए किस तरीके से क्या कुछ पढ़ना है, अगर आपको यूट्यूब क्लासेस चाहिए, मैं आपको उसमें मैथ्स पढ़ाती हूँ, है ना। तो अगर मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस या किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर ये है कि मैम टॉपिक वाइज, टाइप वाइज हमें पढ़ना है बढ़िया तरीके से, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, पहले आपको चैप्टर का, जो अपने हरियाणा साइड बोलते हैं ना भाई, चैप्टर का सार क्या है, समरी क्या है, एक बार आपको वो बता दिया जाए कि इस चैप्टर की कहानी क्या है, रूपरेखा क्या है। फिर उसके कुछ एमसीक्यू करा दिए जाए और एमसीक्यू में भी आपका प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को प्रेफरेंस पर रखा जाए। इस तरीके से जो आपका स्टडी प्लान है वो आपका पेड सेशन में चल रहा है। पेड सेशन किस तरीके से पहुंचना है मैं फटाफट से बता देती हूं। या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लिंक पर क्लिक कर लेना, या फिर इस तरीके से गूगल पे जाके और टेक्स्ट बुक डालना, पहली जो साइट आएगी इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से सर्च बार आएगा, सर्च बार में डाल के यहां डाल देना हरियाणा सीईटी, HARYANA, हरियाणा सीईटी, और इसको कर दीजिएगा सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा, नीचे स्क्रॉल करना और इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बैच आ जाएगा। ये आपको दिखा रहा होगा 499, है ना। इस बैच का नाम है आपके पास में, वो भी अभी शो करेगा, ये रहा ना, चैंपियन लाइफ बैच। आप क्लिक करोगे दिखाएगा 564 अप्लाई कूपन, और यहां जाके मैं आपको अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूं। मेरा कूपन कोड है निशा22। यहां डालिएगा NISHA, उसके बाद 22, और इसको कर देना अप्लाई। जैसे अप्लाई करेंगे 466 में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा।
आज करोगे तो 466 में कन्वर्ट होगा, कल करोगे तो मेरे ख्याल से 490 या 513 ऐसा कुछ आपको दिखाएगा। मतलब कूपन कोड से डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लेकिन अभी सेल डेज चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। हो सकता है आप जब वीडियो देखोगे या आप जब अप्लाई करोगे, एनरोल करोगे, उस टाइम पर सेल ना हो तो डिस्काउंट तो मिलेगा इस वाले कूपन कोड से। वो डिपेंड करता है आप जब एनरोल कर रहे हो उस टाइम पे कम है या ज्यादा है, उस तरीके से। ठीक है, इसी के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से। एक तो कमेंट सेक्शन में सबको आंसर करना है, ठीक है। एक तो मुझे ये बताओ कि हरियाणा का जब गठन हुआ था, जब हम पंजाब से अलग हुए थे, उस टाइम पर हमारे कितने जिले थे? टोटल जिले कितने थे? 7 थे, ये तो मैं ही बता देती हूँ। कौन कौन से 7 जिले थे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। एक क्वेश्चन पक्का आता है, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 जिले वो डाल देगा जो पुनर्गठन के टाइम पर थे, एक अलग से कोई डाल देगा। तो पूछेगा इनमें से बताओ कौन सा जिला उस टाइम पर नहीं था, इस तरीके से। तो 7 जिले हरियाणा जब हमारा हरियाणा अलग हुआ तो 7 जिले थे। कौन कौन से थे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ में मुझे ये बताओ हरियाणा में एट प्रेजेंट कितने मंडल हैं? मंडल की संख्या कितनी है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से जरूर करना है। फिर भी कोई डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या हो तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय सभी को।